नमस्कार दोस्तों। हर साल एक ऐसी यात्रा होती है जिसमें भगवान खुद अपने भक्तों के बीच सड़क पर निकलते हैं, जहां उनका दर्शन मंदिर के भीतर नहीं बल्कि रथ पर होता है। ये यात्रा है जगन्नाथ रथ यात्रा। दुनिया की सबसे बड़ी और पवित्र यात्राओं में से एक है। आज इस वीडियो में हम इस दिव्य यात्रा का एक एक पहलू समझेंगे, उससे जुड़ी कहानियाँ, रहस्य और भक्ति का असली अर्थ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी अगर आपने मेरे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ यात्रा नाम ही काफी है। ये रूप है भगवान विष्णु का जो कृष्ण के अवतार में दिखते हैं, लेकिन जगन्नाथ का स्वरूप सबसे अलग है। बड़े गोल आंख, बिना हाथ पैर के मूर्ति। आखिर क्यों? क्या हुआ था कृष्ण के अंत के बाद? क्या है उनका दरु मूर्ति रूप? कहानी कहती है द्वारिका के समुन्दर में डूबने के बाद कृष्णा का शरीर एक लकड़ी के रूप में बाहर आया, जिसे दरु ब्रह्मा कहा गया, और उसी से बनी जगन्नाथ जी की मूर्ति पूरी धाम में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे रथ यात्रा का इतिहास। रथ यात्रा का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये शुरू हुई थी महाप्रभु श्री चैतन्य के समय में भी, और उससे भी पहले ये यात्रा हर साल आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होती है, जून जुलाई के महीने में। इस दिन जगन्नाथ जी उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 अलग अलग रथों में बैठकर निकलते हैं और जाते हैं गुंडीचा मंदिर, जो उनका मायका माना जाता है। दोस्तों, अब जानेंगे जगन्नाथ जी रथ यात्रा का स्पिरिचुअल अर्थ क्या है। ये एक सिंपल यात्रा नहीं है, ये एक आंदोलन है आत्मा और परमात्मा के मिलन का। भगवान खुद अपने भक्तों के पास आते हैं। जगन्नाथ जी रथ यात्रा का मतलब है ईगो को तोड़ना, प्रेम को जोड़ना। इसमें हर वर्ग, जाति, धर्म, रंग भेद के लोग शामिल होते हैं। ये यात्रा एकता और भक्ति का संगम है। दोस्तों, रथ का बनाया जाना विशेष रीति। रथों का निर्माण भी एक दिव्य क्रिया है। हर साल नए रथ बनते हैं और सिर्फ खास नीम के पेड़ से। ये पेड़ खुद ढूंढे जाते हैं जिन पर विष्णु के चिन्ह होते हैं, चक्र, शंख या गदा। अब आइए जानते हैं कि वो कौन से 3 रथ हैं। पहला रथ नंदी घोष रथ जगन्नाथ जी का रथ है, जिसमें 16 पहिया होते हैं। दूसरा ताल ध्वज बालभद्र जी का, जिसमें 14 पहिया होते हैं। तीसरा दर्प दलन सुभद्रा जी का रथ, जिसमें 12 पहिया होते हैं। सब कुछ शुद्ध और विधि पूर्वक होता है। भक्तों की भक्ति और भाव। जब ये रथ सड़कों पर निकलते हैं तो आसमान जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठता है। भक्त चाहे गरीब हो या अमीर, सब मिलकर रथ खींचते हैं। मानते हैं कि रथ खींचने से पाप मिट जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खुलता है। रथ खींचने के लिए लाखों लोग लाइन में लगते हैं। एक पल के लिए भी अगर जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाएं, तो समझो जन्म सफल हो गया। गुंडीचा मंदिर यात्रा और बहुधा यात्रा। जगन्नाथ जी एक हफ्ते तक गुंडीचा मंदिर में विश्राम करते हैं। ये उनका मायका है, जहाँ उनकी माँ का प्रेम उनका इंतजार करता है। फिर होती है बहुधा यात्रा, वापस जगन्नाथ मंदिर आना। वापस आते समय होता है सुनाभेशा, जिसमें जगन्नाथ जी को सोने के वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। दर्शन इतना दिव्य होता है जैसे भगवान स्वयं स्वर्ग से उतर आए हो। अब आइए जानते हैं
जगन्नाथ यात्रा से मिलने वाली सीख। जगन्नाथ यात्रा हमें सिखाती है भक्ति में भेदभाव नहीं होता। भगवान उन्हीं के पास जाते हैं जो उनको प्रेम करते हैं। शक्ति, शान और सत्य का एक रूप है जगन्नाथ। जीवन में अगर भक्ति है तो सफर स्वयं भगवान बन जाते हैं। इस यात्रा में भगवान रथ पर होते हैं, लेकिन सारी दुनिया उनके चरणों में होती है। दोस्तों, अगर आपने कभी भी जगन्नाथ रथ यात्रा देखी है तो आप जानते हैं ये केवल यात्रा नहीं, एक अनुभव है, एक ऐसी फीलिंग जो आपके रोम रोम को भक्ति से भर देती है। तो इस साल अगर हो सके एक बार पुरी जाएं और जिए एक पल जगन्नाथ जी के चरणों के नीचे, जहां सब कुछ छोड़कर आत्मा भगवान के सामने झुकती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं क्या आप जगन्नाथ रथ यात्रा कभी देख चुके हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रूह से जुड़े कंटेंट के लिए। और जरूर कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।